Assalamualaikum students. So in today's lecture we are going to talk about the associated organs. So associated organs are those organs which are going to assist in the digestion. जैसे कि हम लोगों ने lecture number first में discuss किया था that digestive system has been divided into two parts. Or very first part was known as the gut or the alimentary canal, and the second part is known as the associated organs. So gut के जितने भी organs थे वो directly digestion के process को perform कर रहे थे, and associated organs ने उस digestion के process को directly खुद तो perform नहीं करना, but these organs are going to assist in the digestion. If we look at them, the very first is known as teeth, second one is known as tongue, third salivary gland, fourth liver, gallbladder, and then pancreas. So these are the total 6 associated organs which we are going to discuss one by one. So if we talk about the associated organ, the very first associated organ is teeth. So if we talk about the teeth, तो जो आपके टीथ होते हैं देयर आर ऑफ द 4 टाइप्स. द वेरी फर्स्ट टाइप इज़ नोन एज द इंसिजर्स, द सेकेंड वन इज़ नोन एज द कैनाइन्स, द थर्ड वन इज़ नोन एज द प्रीमोलर्स, एंड द लास्ट वन इज़ द मोलर्स. सो इफ वी टॉक अबाउट द इंसिजर्स, तो जो आपके पास इंसिजर्स होते हैं ना, दे आर टोटल 8 इंसिजर इन आर माउथ. हमारे माउथ के अंदर टोटल 8 इंसिजर्स होते हैं. इफ़ यू लुक एट दैम, सो आपके अपर जॉ के फ्रंट पे जो 4 टीथ प्रेजेंट हैं, दीज आर द इंसिजर, जो कि आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं. इफ़ यू लुक एट द लोअर जॉ, और लोअर जॉ में ये जो आपको 4 ग्रीन कलर के टीथ नज़र आ रहे हैं, दीज आर ऑल्सो द इंसिजर. सो टोटल आपके पास 8 होते हैं, 4 in an upper jaw and 4 in an lower jaw. So whenever we are eating any fruit or any vegetable, so we need to cut it. So we use the incisors to cut that fruit or vegetable to put them into our mouth. ठीक है. So ये food को cut करने के लिए इस्तेमाल होता है into a smaller pieces. If we talk about the second type, which is known as the canines, there are total 4 canines in a mouth. So in an upper jaw, ये जो आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, these are the canines. There are the 2 canines in an upper jaw and there are 2 canines in an lower jaw. Coming towards the premolars and molars, तो जो premolars होते हैं, just like the incisors, they are also in 8 in numbers, 4 in an upper jaw, 2 आपके पास राइट साइड पे एंड 2 आपके पास लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं. एंड सेम गोज फॉर द लोअर जॉ. दे ऑल्सो कंटेन्स 4 premolars, 2 on the each side. Coming towards the molars, सो वो जो मोलर्स होते हैं इनके नंबर वेरी करते हैं. जब एक इंडिविजुअल 1 और 2 ईयर का होता है, सो दे हैव द प्राइमरी टीथ, एंड प्राइमरी टीथ जो हैं, प्राइमरी टीथ के केसेस में मोलर्स आर 8 इन नंबर. बट इफ़ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी टीथ, जो कि लेटर ऑन लाइफ में आपके पास जब टीथ ग्रो करते हैं, सो देयर आर total 12 premolars, in 6 in an upper jaw and 6 in an lower jaw. So molars के जो नंबर होते हैं वो बर्थ के टाइम पे एंड आफ्टर द प्यूबर्टी, जब आप 17-16 के होते हो, लेटर ऑन लाइफ में जब आपके पास टीथ ग्रो करते हैं, तो उनके नंबर्स क्या हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी टीथ एंड द सेकेंडरी टीथ. सो इंसिजर्स के अगर हम फंक्शन की बात करें, इट वाज यूज्ड टू कट द फूड, ताकि आप माउथ के अंदर इजीली उसको इनटेक कर सको. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द कैनाइन्स, तो जो आपके पास मीट होता है, ठीक है, या कोई बहुत ज़्यादा हार्ड फूड होता है, उसको टीयर अप करने के लिए वी यूज़ द कैनाइन्स. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, दे आर यूज टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड, जिसको हम कहते हैं मैस्टिकेशन. सो द प्रोसेस ऑफ अ मैस्टिकेशन इज़ डन बाय द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, विच इज़ chewing and grinding of a food to make up a liquid, very smooth liquid, so we can pass it on to the esophagus very easily. So these are the 4 types of the teeth which are found in our mouth, and all have their different structure according to their functions. क्योंकि इंसिजर्स ने कट करना होता है, सो दे आर फ्लैटेंड. सो कैनाइन्स ने क्योंकि टीयर अपार्ट करना होता है फूड को, सो दे आर पॉइंटेड. एंड प्री मोलर्स एंड मोलर्स, दे नीड टू ग्राइंड द
food, so that's why they are somehow flattened, ताकि वो easily food को chew and grind कर सकें. Let's talk about the second associated organ, which is known as tongue. So if we talk about the tongue, so tongue is a muscular organ which is present in our mouth cavity. हमारे mouth cavity में जो muscular organ present है उसको हम क्या कहते हैं, tongue कहते हैं. And this tongue is going to perform a lot of a function. The very first function our tongue perform is known as mastication, which is chewing and grinding of food to make up a very smooth paste so that we can swallow it, so that we can pass it from our mouth to the esophagus, जिसमें हमारे पास tongue assist करेगी. Coming towards the other function, it is also involved in chewing, speaking, breathing, and tongue also contain the taste bud, जिसकी वजह से हमें different fruits और vegetables और food के taste आते हैं. If we talk about the taste buds, तो हमारे पास total 5 taste buds हैं. The very first one is known as umami. जो umami आपके पास taste है, that is a meaty taste, savory taste. जो आपके पास मीठी और savory taste होता है उसको हम umami taste कहते हैं, and that is present at the lower and at the middle of our tongue. Coming towards the sweet taste, which is present as a C-shaped curve at the very lower end of our tongue. Coming towards the third taste, which is a salty taste, और ये बिल्कुल ही आपके टंग के लोअर टिप पे प्रेजेंट होगा. कमिंग टूवर्ड्स अ सार टेस्ट, सो सार जो है वो टंग के दोनों साइड्स के ऊपर प्रेजेंट है. एंड लास्ट वन विच इज़ नोन एज अ बिटर, दैट इज़ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ अ टंग. सो ऑल दीज टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट on this muscular organ which is found in a mouth cavity. Now coming towards the third associated organ, which is known as the salivary glands. So what are the salivary glands? These are the glands which are found in the mouth cavity, responsible for the production of a saliva. ठीक है, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा, जिसको हम नॉर्मली थूक कहते हैं, उसके प्रोडक्शन के लिए जो ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द सलाइवा, तो जो सलाइवा है दिस इज़ बेसिकली अ वाइट लिक्विड जिसके अंदर 99% तो आपके पास वाटर होता है, बट जो 1% है उस 1% के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं. अलॉन्ग विद इट देयर इज़ also a very small amount of mucus and the antibodies in this saliva. ठीक है, सो ये 3 components होते हैं सलाइवा के. और ये जो सलाइवा है इन जनरल इट इज़ यूज इन आ माउथ फॉर दी डाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, जैसे कि एंजाइम्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेंगे. अलॉन्ग विद इट जो आपकी ओरल हेल्थ है, ओरल हेल्थ को मेंटेन करने में भी सलाइवा का बहुत बड़ा हाथ होता है. ठीक है, सो वी टॉक अबाउट द salivary glands. So there are the 3 salivary glands. The very first is known as parotid glands, then comes the submandibular gland, and this last one is known as the sublingual gland. So if we talk about the parotid gland, तो जो parotid gland है वो आपके ईयर के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली सलाइवा. इफ़ वी टॉक अबाउट द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तो जो आपका लोअर जॉ है, दिस इज़ योर लोअर जॉ. सो आपके लोअर जॉ के बिल्कुल बैक पे प्रेजेंट होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड. इफ़ वी टॉक अबाउट द सबलिंगुअल ग्लैंड, तो जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो आपकी टंग के ईदर साइड पे प्रेजेंट होता है. अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर टंग, तो आपकी जो टंग होगी अपराइट टंग, ठीक है, तो आपकी टंग जो है वो नीचे से अटैच्ड होगी बाय यूजिंग अ मसल. ठीक है, इस तरीके से आपकी टंग ने क्या है आपके माउथ के साथ अटैच होना है. तो आपकी टंग के बिल्कुल बेस के ऊपर दोनों साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स. ठीक है, ये आपके पास लोकेशन होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स की. तो आपकी टंग के नीचे से जितना भी सलाइवा की प्रोडक्शन हो रही होती है, दैट प्रोडक्शन
secretion is done by the sublingual gland and the submandibular gland. और यहाँ पे जो duct present होते हैं जिनको हम salivary gland ducts कहते हैं, they release the saliva of these two glands into the mouth. Coming towards the parotid gland, so parotid glands को भी जब saliva release करना होता है तो जो आपका upper jaw है, upper jaw के अंदर इस किस्म के ducts present होते हैं जो कि saliva को क्या करते हैं, release करते हैं, which contains this water, enzymes, mucus and antibodies, so they can perform their function. Let's talk about the four associated organ which is known as the liver. So if we talk about the liver, तो जो आपके पास liver है, we call it as an organ of a digestive system and a gland as well. ठीक है, हम liver को एक organ भी consider करते हैं और एक gland भी consider करते हैं. Why? Organ तो obviously एक digestive system का है because वो उसको help कर रहा है digestion में by releasing the enzyme in the form of a greenish yellow liquid जिसको हम कहते हैं bile. Along with it, it is also a gland because gland is we call any organ a gland when it cause the secretion. जब भी वो आपके पास कोई secretions करेगा तो हम उसको क्या कहते हैं, gland कहते हैं. That's why we call it as a gland because it secretes the bile into the duodenum. ठीक है, जो कि आपके पास very first part था small intestine का. So if we talk about the structure of a liver, it is spongy, it is wedge shaped. अब wedge shaped क्या होती है, आप इसको consider कर लो एक पिज़्ज़ा की स्लाइस, ठीक है, जो कि एक साइड पे ब्रॉडर होती है एंड इट गोज़ डाउन टू अ. वी टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ अ लिवर, तो जो हमारे पास लिवर होता है दैट इज़ बेसिकली प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी अंडर द रिब्स. सो आपके पास क्या है, लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा स्टमक, और स्टमक के बिल्कुल ही सामने दिस वेज शेप्ड लिवर इज़ प्रेजेंट. ठीक है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लिवर, तो जो लिवर्स होते हैं उसके दो लोब्स होते हैं. देयर इज़ अ लार्जर लोब, द फर्स्ट लोब, एंड देयर इज़ अ स्मॉलर लोब. सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस लिवर, तो जो इसका लार्जर लोब है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड्स. एंड दिस लिवर कंटेन्स दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्या कहते हैं, लोब्यूल्स कहते हैं. ठीक है, तो चाहे वो आपका अगर लिवर का लार्जर लोब हो चाहे स्मॉलर लोब हो, सो दीज लिवर्स आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड विद द ब्लड वेजल्स. इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेजल्स होती हैं. अब व्हाट इज़ द रीज़न कि आखिर हमारे पास इतनी ज़्यादा ब्लड वेजल्स क्यों होती हैं लिवर के अंदर? द रीज़न इज़ कि लिवर इज़ एन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन. हमारी बॉडी की जो फिल्ट्रेशन होती है, दैट फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन बाय द लिवर. दैट्स वाई इट इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड विद द ब्लड वेजल्स, क्योंकि ब्लड के ने इसके पास आना है, उसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स होंगे, टॉक्सिन्स होंगे, दे ऑल विल बी detoxified by this liver and then it will be released into the body. Along with it, अगर हम यहाँ पर देखें portal vein and hepatic artery के साथ साथ there is also a bile duct present over here. अब bile duct का क्या फंक्शन होता है? bile duct का फंक्शन ये होता है कि हमारे पास लिवर जो है इसने प्रोडक्शन करनी होती है बाइल की. ठीक है, अब जब हमारे पास लिवर जो है बाइल की प्रोडक्शन कर लेता है, सो थ्रू दिस कॉमन बाइल डक्ट वो क्या करेगा, उसको रिलीज़ कर देगा इनटू दिस वेरी स्मॉल गॉल ब्लैडर. ये जो आपको स्मॉल सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जस्ट बिलो दिस लिवर, इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर. और ये जो गॉल ब्लैडर है फिर वो क्या करता है, टेम्परेरली स्टोर करता है इस बाइल को अनटिल कि आपके पास फूड जो है वो इंटर करे इनटू द डिओडिनम ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन. और फिर ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, इस बाइल को रिलीज़ कर देगा इनटू द डिओडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन ऑफ अ फूड. So now coming towards the fifth associated organ of an associated gland which is known as the gallbladder. जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारे पास ये जो लिवर है which is this reddish brown organ, ये इसका larger lobe और ये उसका smaller lobe, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोडक्शन की बाइल की. जब ये बाइल की प्रोडक्शन कर लेते हैं, सो ये जो आपको ग्रीन कलर का एक पूरा डक्ट नज़र आ रहा है उसको हम कहते हैं बाइल डक्ट. दिस इज़ अ
कॉमन बाइल डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट आपके पास इस बाइल को रिलीज़ करेगी, और ये जो कर्व्ड आपको डक्ट नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट के थ्रू इस छोटे से आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर, टू विच वी कॉल द गॉल ब्लैडर विच इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द लिवर, इसके अंदर ये बाइल क्या हो जाएगा, टेम्परेरली स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बाइल को यहाँ पर क्या कर देना है, टेम्परेरली स्टोर कर देना है। फिर अब क्या होगा, ऑब्वियसली जो स्टमक है इट इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंट ओवर हेयर, जो आपका स्टमक है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जैसे ही आपके पास फूड क्या करता है, स्टमक से इंटर करेगा इनटू दिस स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं डियोडीनम। जैसे ही आपके पास स्टमक से इस डियोडीनम ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड इंटर करेगा तो होगा क्या कि ये गॉल ब्लैडर सारे के सारे बाइल को रिलीज़ कर देगा इनटू दिस डियोडीनम, ताकि आपके पास इमल्सिफिकेशन हो सके। अब इमल्सिफिकेशन क्या है, emulsification is a process in which there is a broken down of a large lipids molecules into the smaller lipid molecules जिनको हम कहते हैं emulsions। ठीक है, जो एक बड़ा सा लिपिड जो ड्रॉपलेट होता है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में emulsions में कन्वर्ट हो सके, ताकि आप सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सको फॉर द डाइजेशन ऑफ आ लिपिड्स। ठीक है, जो अब सरफेस एरिया आपके पास इंक्रीज हो जाएगा तो जो लिपिड्स की डाइजेशन होती है दैट इज़ वेरी फिजिबल। और लिपिड्स की डाइजेशन के लिए हमें एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं लाइपेज, एंड दिस लाइपेज इज़ अ पेंक्रियाटिक एंजाइम। ठीक है, जो आपके पास पेंक्रियाज होते हैं वो रिलीज़ करते हैं इस लाइपेज को। तो इसकी फंक्शन को इन्हांस करने के लिए, एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एमल्सिफिकेशन करनी पड़ती है। एंड दिस एमल्सिफिकेशन इज़ डन बाय दिस greenish yellow liquid, and this greenish yellow liquid is released by the liver ताकि emulsification हो सके of this lipids or the fats droplets in the duodenum of a small intestine. Now coming towards the sixth and the last associated organ जिसको हम कहते हैं pancreas. So if we talk about the pancreas, तो होता क्या है, if we look at the structure of our body, so आपके पास जो लेफ़्ट साइड है उस लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट है ये स्टमक, और उसकी राइट साइड पे क्या प्रेजेंट है, लिवर। लिवर के एग्जैक्टली नीचे आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर के हम एग्जैक्टली नीचे देखें, जस्ट बिहाइंड द स्टमक देयर इज़ दिस येलो स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाज। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट है जस्ट बिहाइंड द स्टमक इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम देयर इज़ अ पेंक्रियाज। तो अगर हम पेंक्रियाज को देखें तो जो पेंक्रियाज हैं, पेंक्रियाज का जो पॉइंटेड कॉर्नर होता है दैट इज़ टूवर्ड्स द राइट साइड टूवर्ड्स द स्टमक, और जो आपके पास इसका ये जो लार्जर स्ट्रक्चर है दैट इज़ towards the left side just below this liver. So this is the location of a pancreas. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द पेंक्रियाज, तो पेंक्रियाज करते क्या होते हैं, पेंक्रियाज ने ये करना होता है जस्ट लाइक द लिवर दे ऑल्सो मेड सम सिक्रीशंस, और इन these secretions includes 3 specific enzymes, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिप्सिन की। जो ट्रिप्सिन होता है इट इज़ एन एंजाइम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ अ प्रोटीन्स, और इन अ सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनको पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करना ट्रिप्सिन का काम होता है। कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड एंजाइम जिसको भी हमने डिस्कस किया था विच इज़ अ लाइपेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ अ लिपिड्स। इफ़ वी टॉक अबाउट द लास्ट एंजाइम, पेंक्रियाटिक एंजाइम जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक एमाइलेज, एंड दिस पेंक्रियाटिक एमाइलेज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ अ स्टार्च विच इज़ found in a food. So these are the function of the pancreas, which is the last organ of the associated organ of a digestive system.